honestly over here, हम लोगों ने यूथ को इतना प्रेशराइज क्यों किया हुआ है? हम उनसे क्यों हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, उसको हमारे हीरोज़ का भी पता होना चाहिए, उसको पॉलिटिशियंस का भी पता होना चाहिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें. कोई कुछ मसला नहीं होता. एक यूथ बच्चा, उसको आप लोगों ने, उनको बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, हमारा जो सिलेबस है, जो हमने उनको इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि एक बच्चा ए लेवल में, ओ लेवल में 7 A's लेता है, एक बी ले लेता है, तो लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है वो बी के साथ. ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए. मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने उनको कभी भी किसी चीज़ पे प्रेशराइज नहीं किया. कैसे ठीक हो? प्रॉब्लम हम सबको पता है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है. आई विल नॉट कमेंट ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग यूनिफॉर्म. प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है प्रॉब्लम्स हैं, और हर प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. सोल्यूशन, पहले तो एक ये चीज़ आप प्लीज़ अपने ज़हन में रख लें कि सोल्यूशन 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम. अपना टाइम लेगा. कैसे टाइम लेगा? एक पैटर्न है. वो पैटर्न, जो एक चीज़ आती है ना हमारे पास, ये टेबल बन के आई है तो एक पैटर्न से बन के आई है. काफ़ी दफ़ा इसमें चीज़ें हुई, आखिर में हमें ये शेप पे मिल गई, लेकिन इस शेप से पहले काफ़ी दफ़ा इस पर एक्सपेरिमेंट हुए. डेमोक्रेसी इज़ द ओनली वे आउट. उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. साल भी लग सकते हैं, सदियाँ भी लग सकती हैं. करप्ट लोग आएंगे भी, जाएंगे भी. सिस्टम वही है, उसी के अंदर पिस के निकलना है. उसके अलावा रेस्ट श्योर कोई रास्ता नहीं है. सोल्यूशन कैसे करें? मेरे हिसाब से मुझसे पूछें, नॉट इन आर्म फोर्सेस, एक आम पाकिस्तानी, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो मैं अपने घर से कंट्रीब्यूट करूँगा. मैं अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ये बताऊँगा, बेटा ये चीज़ गलत है, झूठ बोलना गलत है, ट्रैफिक पे सिग्नल पे रुकना बेहतर है, बड़ों की अदब करना ज़रूरी है, मुल्क से प्यार करना ज़रूरी है. अपने घर से शुरू हुआ, वो तो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना. अगर पड़ोसी करी तो अपने घर से तो शुरू कर सकता हूँ. घर के बाद फिर आप अपनी जॉब पे आ जाएं. एवरीवन, मेरे हिसाब से एवरी सिंगल इंडिविजुअल की वही इंपॉर्टेंस है जो मेरी एक बॉर्डर पे खड़ा हो, मेरा सिपाही है, या आप अपने क्लासरूम में कोई लेक्चर दे रहे हैं, उसकी और दोनों की एक ही इंपॉर्टेंस है. मेरे उस्ताद थे, अभी तक उनकी मुझे बातें याद हैं जो उन्होंने हमें बताया और सिखाया. इट्स अ स्लो प्रोसेस. हर एक को इंडिविजुअली, अगर आप सियासतदान हैं तो सियासत के ज़रिए, अगर आप करप्ट हैं तो करप्शन के ज़रिए, अगर आप मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया तो आजकल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं आपको यकीन कर रहा हूँ, आपके ज़बान से एक निकली हुई चीज़ सिचुएशन चेंज कर देती है. आप अभी कहें कि जी खारादर में ट्रैफिक जैम है और मैंने खारादर जाना है, तो मैं नहीं जाऊँगा. या आप कहेंगे मेरे एयरपोर्ट बंद है, मैं वेरीफाई नहीं करूँगा. तो योर वर्ड ऑफ माउथ इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आप लोगों का तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि, एंड आई एम श्योर आप लोगों का जो एक वे ऑफ है, उसमें आप लोग बहुत उसमें केयरफुल भी होते हैं. ठीक ऐसे ही होगा कि हमें अपने घर से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने इर्द गिर्द लोगों से आहिस्ता आहिस्ता उनको बताना पड़ेगा. थोड़ा सा पोलाइटनेस रखेंगे अपने यूथ पे, इतना उनको प्रेशराइज नहीं कि दे आर ऑलरेडी सो मच प्रेशराइज. पहले ग्रेड्स की प्रेशर, फिर नौकरी की प्रेशर, फिर उनकी शादियों की प्रेशर, फिर उनके बच्चों की प्रेशर, फिर उन बच्चों की पढ़ाई की प्रेशर. नॉन एंडिंग प्रेशर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा. आप इवन अगर यूके में भी चले जाएँ, मैं पिछले महीने यूके में था, तो वहाँ के बच्चे से पूछे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर क्या नाम, उसको नहीं पता होगा. नहीं पता होगा उसको. वो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा ही ऐसा. हमारे बच्चे तो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे हैं. हमारा यूथ तो बहुत, आप लोग जाते हैं बाहर एडवांस कोर्सेज करने बाहर के मुल्क में, आप लोगों के रिजल्ट 100% आते हैं. क्यों? बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत सख्तियाँ हैं, बहुत स्ट्रगल से आप लोगों ने किया है. तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम दें. नाउमीदी तो गुनाह है, वैसे भी होना नहीं चाहिए. बहुत से इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल भी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स के भी इशू हैं, हेल्थ इशू है, सिक्योरिटी इशू है, इंसाफ का इशू है सबसे बड़ा. एवरीथिंग इज़ रिलेटेड. पॉपुलेशन का इशू. मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन फॉर दिस. जब तक आप एक माँ को एजुकेट नहीं करेंगे, आप एक जनरेशन बना ही नहीं सकते. जब तक आप उसको एजुकेट नहीं करेंगे कि तुमने कितनी अपनी फैमिली मेम्बर को बनाना है, कितनों को अफोर्ड कर सकती हो, क्या प्लान करना है, आप नहीं कर सकते. रिलीजन को रखते हुए, हमारा रिलीजन तो इतना ज़बरदस्त है, उसमें तो इतनी चीज़ क्लैरिटी के साथ है. We're not realizing the flexibility of a religion. Instead वो बाकी सारी चीज़ें. हम लोग, मैं अपनी मॉर्निंग ब्रीफ हमारी होती है नेवी के अंदर, और मैं जहाज़ पे जब था तो हम लोग समुद्र में 2 महीने के लिए थे, तो एक ज़रा जस्ट ऑन अ लाइटर साइड से, तो वो सुबह के वक्त 8 बजे वो कुरान पढ़ता था और
ایک آیا تو ایک آیا اس نے کہا یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا جہنم اور یہ اور وہ. چوتھے دن میں اس کو روکا, میں نے کہا بات سنو, اس قرآن میں اور بھی اچھی اچھی چیزیں, کوئی جنت کا بھی ذکر ہے, تم تو اس وقت سے ہمیں ڈرا کے تم نے جو ہے نا, تو اس کو پازیٹیو اسلام از اے فینٹاسٹک ریلیجن. اس میں تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے. آئی ایم ناٹ مطلب وہ ہے, لیکن ہم اتنی آزادی ہے اس ریلیجن میں کہ انبلیویبل. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا یو رائٹ, دو چیزوں کا میں اس میں ایڈ کر دوں گا, ایک پاکستان میں حالات خراب ہے اور ایک ہماری کرکٹ ٹیم کے بھی حالات خراب ہے. میں بھی شروع سے سنتا آ رہا ہوں بچپن سے کہ کبھی حالات نہیں ہوتے, تو وہ